हु कम एंड से कि मैं इतने टाइम से यहाँ पर हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, क्या मैं आपको अपना पोर्टफोलियो भेज सकता हूँ, क्या मैं आपको अपना स्टोरी भेज सकता हूँ। अगेन आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट फॉर एवरीबॉडी टू कि ये इससे ना मैं उनको भी बोलता हूँ कि देखो यार, मैं आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आप मेरा मेल आईडी ले लोगे, मैं आपको अपना मेल आईडी दे दूंगा, आप मुझे मेल करोगे, मैं चेक नहीं करूँगा। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। और मैं क्यों बोलूँ कि मैं इतने से लोगों का डेटाबेस बनाऊंगा, जबकि मैं आपके पास आता हूँ हर बार और मैं बोलता हूँ कि मुझे सारे अच्छे लोगों के मेरे ऑडिशन दिखाओ। करेक्ट। तो मैं छोटा सा अपना डेटाबेस क्यों बनाऊंगा, प्लस मैं इतना टाइम कहाँ है मेरे पास कि अच्छा अब मैं अपने डेटाबेस में ढूंढ के इन लोगों को बुलाऊं और वो 4 साल से शायद अपडेटेड भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये प्रोसेस जो है ना, आप व्हाट्सएप कर देते हैं लोग मुझे, आप फोटो भेज देते हैं, आप ऑडिशन भेज देते हैं, आप काम करते हैं, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड द पैशन, बट ये आपकी 90% ऑफ द टाइम ना आपकी मेहनत थोड़ी बेकार हो रही है। क्योंकि कुछ भी कर लीजिए, जब तक मैं ये ऑडिशन नहीं देखूंगा तब तक मैं आपको वो रोल के लिए शायद कंसिडर ना कर पाऊँ, और उसके लिए फिर आपको आपके थ्रू जाना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस जो है मेरे ख्याल से मुझे लगता है फ्यूटाइल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और दे शुड ऑल एंजॉय द प्रोसेस ऑफ ऑडिशनिंग और दे शुड नॉट गेट टायर्ड। मुझे तो ये लगता है, जैसे आप पहले ही बोले थे कि क्लीशे लगेगा, लेकिन दैट्स हाउ इट इज। वो ही है, यू नो, उसके अलावा और कोई वो नहीं है। तो आप देखो, ये मैं सबको बोलता हूँ, एक काम है जो आप चाहो या ना चाहो आपको करना है। अब आप खुश होकर कर लो या दुखी होकर कर लो। ये मैंने भी आपसे सीखी लाइन में भी बोलता हूँ कि आप या हंस के स्ट्रगल करो या दुख के स्ट्रगल करो। करना तो है आपको, खुश होकर करोगे तो थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा, और कुछ नहीं। ये बच्चों को देखो यार, ये लोग कितने टाइम से ट्राई कर रही थी दंगल के पहले, कब से ट्राई कर रही थी, फाइनली वर्कआउट किया ना। सबके साथ ऐसा हुआ है, बहुत लोगों के साथ यार, बहुत लोगों के साथ। और सिर्फ एक्टिंग में नहीं, बहुत सारी फील्ड्स में यार। आप सुनोगे कि मैं 7 साल से मुंबई में हूँ, उदित जी कितने टाइम बाद उनको मिला था यार गाना गाने को। करेक्ट। और तो छोटी छोटी कहानियाँ बहुत हैं, मतलब बहुत हैं। आपके शुरू से मैं देख रहा हूँ, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि मैं आपसे इंडायरेक्टली बहुत कुछ सीखता हुआ जो नेचर, आप ऐसे सिंपल, मतलब आपको कभी भी कुछ इफेक्ट नहीं होता, हाई लो साइड, आप ऐसे नॉर्मल ऐसे रहते हो। आपको मैंने कई बार आपको देखा हालात में से बात करते हुए, कैसे देखते हो आप हर फिल्म के अंदर इतना डिटेल में सोचते हो, इतनी क्लैरिटी से सोचते हो। मेरे लिए गोल्डन रूल है, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि मेरी फिल्मों में आप 186 लोग कास्ट करते हो, 205 लोग कास्ट करते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी रोल छोटा नहीं होता है। आप फिल्म के हीरो हो सकते हो या आपकी फिल्म में सिर्फ एक लाइन हो सकती है, बट मैं दोनों की कास्टिंग को उतना ही इंपॉर्टेंस देता हूँ। और आप जानते हो, इससे ज़्यादा मुझे कोई नहीं जानता होगा, एक लाइन के रोल के लिए भी मैंने आपसे 10-10, 15-15 लोग मांगे। वो इतना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि जब मैं लिख रहा हूँ तो मैंने बहुत मेहनत करके वो लाइन लिखी है, बहुत मेहनत करके वो कैरेक्टर सोचा है, उसको क्राफ्ट किया गया है। There is a reason why it exists. There is a reason why it has importance in the screenplay at that point of time. बावरा हो गया महावीर सिंह, चोरियों को निक्कर बना के चोरों के साथ भिड़ा रहा है। एक लाइन है, एक कैरेक्टर है आपका। बट I need to cast somebody who looks rude. I need to cast somebody who looks arrogant. I need somebody who looks authentic, who belongs to that world. That world. वो मैंने आपको ब्रीफ दिया, आपने मुझको 15-20 लोग दिखाए, हमने एक आदमी को सेलेक्ट किया, उसमें से ऐसे बहुत सारे हैं। उनकी अम्मा ने भी तो मुंह में दही जमा रखा है। करेक्ट। That woman needed to look like she again can be that character, can belong to that world, can do those things, should look the part. Correct. I'm not talking about Fatima and Sanya and इसके अलावा भी जो घर पे लड़ने के लिए माँ जो आती है। So I'm talking about my process basically. If I'm giving so much of importance to these guys, now you can imagine how much more mehnat and how much more importance we would have given to slightly bigger roles. Yeah, I know. Which is where and I think casting is the backbone. क्योंकि जब आप एक किताब पढ़ते हैं, मैं बोल रहा हूँ कोई उपन्यास आपने उठाया, आपने पढ़ना शुरू किया, आप जब उपन्यास पढ़ते हो तो आपके सामने चित्र उभरने शुरू होते हैं। और आप अगर वो उपन्यास पढ़ोगे और वो उपन्यास मैं पढ़ूंगा, तो जो चित्र आपके दिमाग में आएगा और जो चित्र मेरे दिमाग में आएगा बहुत अलग होगा। आपके दिमाग में जो चित्र आएंगे वो आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होंगे, आपकी डेफिनेशंस पे बेस्ड होंगे, आपकी मॉरल। आई थिंक कास्टिंग इज द बैकबोन। क्योंकि जब आप एक किताब पढ़ते हैं, मैं बोल रहा हूँ कोई उपन्यास आपने उठाया, आपने पढ़ना शुरू किया, आप जब उपन्यास पढ़ते हो तो आपके सामने चित्र उभरने शुरू होते हैं। और आप अगर वो उपन्यास पढ़ोगे और वो उपन्यास मैं पढ़ूंगा, तो जो चित्र आपके दिमाग में आएगा और जो चित्र मेरे दिमाग में आएगा बहुत अलग होगा। आपके दिमाग में जो चित्र आएंगे वो आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होंगे, आपकी डेफिनेशंस पे बेस्ड होंगे, आपकी मॉरल वैल्यूज पे बेस्ड होंगे, आपके बिलीफ्स पे बेस्ड होंगे। मेरे दिमाग में जो आएंगे वो मेरे मॉरल्स, मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरे बिलीफ्स पे बेस्ड होंगे। अगर लिखा हुआ है कि मिडिल क्लास घर है और नौजवान बच्चा 18 साल का फटी शर्ट पहन के अपने बाप को सोते हुए देख रहा है, आपके दिमाग में जो मिडिल क्लास घर आएगा और जो मेरे दिमाग में मिडिल क्लास घर आएगा वो बहुत अलग होगा। 100%। मुझे पलंग नहीं दिख रहा है, मुझे बक्से के ऊपर गद्दा डाल के लेटा हुआ बाप दिख रहा है, शायद आपको चारपाई दिखे, आपको शायद हेल्दी बच्चा दिखे, मुझे पतला बच्चा दिख रहा है, शायद उसको खाना इतना नसीब नहीं हुआ है क्योंकि गरीब लोग हैं। तो ये डिफरेंस है बेसिकली, तो जब आप स्क्रीन पे लिखते हो, जब अपने कैरेक्टर्स लिखते हो, आपके दिमाग में छवि आ जाती है, आप उसी छवि को ढूंढ रहे हो जो आप लोग मेरे को माल ला के देते हो। जितने ऑडिशंस आप मेरे को लाके सप्लाई करते हो, मैं उसमें वही छवि ढूंढ रहा हूँ यार। और मैंने कई बार आप आंखें बंद करके कैरेक्टर बोलते हैं, ऐसे करता होगा, आई नो, इसलिए आप पिक्चर दिमाग में घुमाते हो। व्हिच इज आवर शॉर्टेस्ट ऑडिशन एवर, नमन। जो जांगिया था हमारा चिल्लर पार्टी का, 4 सेकंड का था उसका ऑडिशन, उसने आके हा किया था, मैंने कहा ये तो जांगिया है, साइड में आ जा। द मोमेंट यू सी दैट कैरेक्टर इज द मोमेंट यू नो दैट दिस इज इट। तो वही होता है बेसिकली। और मैं वही बोल रहा हूँ, कोई खराब नहीं है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि वो डायरेक्टर के दिमाग में जो छवि है, वो छवि अगर उसको आप में दिख गई तो आपका कास्टिंग हो जाएगा बेसिकली। मैं आपको बताऊं कि मैंने वासीपुर किया, आपका चिल्लर पार्टी किया, भूतनाथ किया, काय पुच्चे किया, इतना सारा फिल्म कर लिया था, लेकिन दंगल के बाद जो लोगों का बिलीव फाइंडिंग 2 मोर गर्ल्स एज अ कास्टिंग, ये तो हमारा छिछोरे का वाला सीन है, फिर मत आया करो ना मिलने, वो वाला सीक्वेंस है, वी वर रिहर्सिंग। करेक्ट। या बस सुशांत भी कितनी मेहनत करता था। अरे यार बहुत मेहनत करता था, बहुत ज़्यादा। एंड ही वाज वेरी इंक्विजिटिव आल्सो। वो हर बार सवाल पूछेगा, फिर आपको परफॉर्म करके दिखाएगा, ठीक है, फिर आके चेक करेगा, फिर बोलेगा एक और दे दूं क्या मैं। वेरी गुड यार। ओ ये तो हमारा तुमसे ना हो पाएगा का फर्स्ट डे ऑफ द शूट, दिस इज दत्तगुरु में हम लोग शूट कर रहे थे। दिस कास्ट दैट्स अश्विनी, दैट विक्रम दुग्गल, सिद्धार्थ एंड द डायरेक्टर साहब हमारे, दैट्स राइटर वरुण इज आल्सो देयर, द वन हु रोट द बुक। यस, मेरे बाजू में वरुण अग्रवाल है। या नाइस।
माय फेवरेट वन ऑफ माय फेवरेट फोटोग्राफ्स लूजर्स। ये मेरा हॉस्टल है बाय द वे, एक्चुअल रियल रियल हॉस्टल है। यहाँ पे मैंने 4 साल गुजारे, जहाँ पे ये फोटो लिया गया है वहीं पर मैंने शूट किया। हॉस्टल 4 जो था वो हॉस्टल 4 था। आपका रूम भी वही सब थे? हाँ, मैंने अपने रूम के उधर शूट नहीं किया क्योंकि मेरा साउथ विंग था, उसके पीछे सिर्फ झाड़ थे, तो मैंने सेंट्रल विंग में शूट किया ताकि इधर खिड़की के पीछे भी मेरे को विंग दिखे, उधर गेट से भी मुझे विंग दिखे, तो मैंने सेंट्रल विंग में शूट किया था। बट दिस इज माय हॉस्टल, यहाँ पर मैंने 4 साल गुजारे थे। और जो लूजर्स का जो हॉस्टल 4 है वो एक्चुअली हॉस्टल 4 में शूट किया है, हॉस्टल 3 को हॉस्टल 3 में शूट किया मैंने। जिन ग्राउंड्स में मैंने क्रिकेट खेला था, फुटबॉल खेला था, हॉकी खेली थी, उन्हीं ग्राउंड्स में मैंने क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी शूट किया, एक्जैक्टली द सेम। सिर्फ पीछे की बिल्डिंग हमने वीएफएक्स में चेंज करी क्योंकि 92 और 2019 में काफी फर्क आ गया था, तो बस वही किया हमने, बाकी सब तो सेम था। बट मुझे एक्टर के लिए लाइफ एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होते हैं ना, लाइफ के बहुत जरूरी होता है। आप अपने एक्सपीरियंस से तो बोरो कर सकते हो, या तो फिर आप रेफरेंस करो जाके, या तो आप डैनियल डे-लुइस बन जाओ जाके, वो रहो 6 महीने अंडरस्टैंड करो, या फिर आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बोरो करो। करेक्ट। आप जितने भी भाई जो नए एक्टर आते हैं, जो आप इतने लोगों से डीलता बोलते हो ना, लोग काम नहीं देते, लेकिन आप उनको ऐसे क्या एडवाइस दोगे जो ये देखते हैं कि एक्टर को आप क्या एडवाइस दोगे? आज की जनरेशन में एक्टर आपके पास आते हैं कि मैं देखो, जो मैं बोलूँगा ना वो बड़ी क्लीशे टाइप्स की स्टेटमेंट्स हैं, तो मैं शायद वो एडवाइस नहीं देना चाहूँगा क्योंकि सब लोग वही बोलते हैं कि यार लगे रहना, हिम्मत मत हारना, है ना, बोलना बहुत एक्टर के लिए लाइफ एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होते हैं ना, लाइफ के बहुत जरूरी होता है। आप अपने एक्सपीरियंस से तो बोरो कर सकते हो, या तो फिर आप रेफरेंस करो जाके, या तो आप डैनियल डे-लुइस बन जाओ जाके, वो रहो 6 महीने अंडरस्टैंड करो, या फिर आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बोरो करो। करेक्ट। आप जितने भी भाई जो नए एक्टर आते हैं, जो आप इतने लोगों से डीलता बोलते हो ना, लोग काम नहीं देते, लेकिन आप उनको ऐसे क्या एडवाइस दोगे जो ये देखते हैं कि एक्टर को आप क्या एडवाइस दोगे? आज की जनरेशन में एक्टर आपके पास आते हैं कि मैं देखो, जो मैं बोलूँगा ना वो बड़ी क्लीशे टाइप्स की स्टेटमेंट्स हैं, तो मैं शायद वो एडवाइस नहीं देना चाहूँगा क्योंकि सब लोग वही बोलते हैं कि यार लगे रहना, हिम्मत मत हारना, है ना, बोलना बहुत आसान है, पॉजिटिव बोलना बहुत आसान है मुकेश। मैं जान सकता हूँ कि अगर सपोज मैं आज की डेट में एक स्क्रिप्ट लेके 10 प्रोडक्शन हाउसेस के पास गया और 10 ने मुझे मना कर दिया, उसमें कोई आके मुझे बोलेगा कि यार हिम्मत रखो, हिम्मत मत हारो, कोशिश मत हारो, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना, थोड़ा प्रीची साउंड करता है बेसिकली। भले वो कितना भी प्रीची साउंड करे, उसके अलावा कोई और विकल्प है क्या? नहीं नहीं। So I was coming to that only, you know, कि you may feel that these kind of lines may sound preachy, they may sound exaggerated, they may sound हाँ यार ये मैं 10 बार सुन चुका हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है भाई, यही एक तरीका है। और मुझे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगती है जो मैं खासकर बोलना चाहूँगा, और मैंने अपने लाइफ में देखा है कि बहुत सारे लोग उससे बेनिफिट हुए हैं। वो बहुत सारे लोग वेट करते हैं यार कि मैं बड़ा ही रोल करूँगा, मैं मीटी रोल करूँगा, मैं ये करूँगा। भाई आई एम टेलिंग यू, छोटे रोल में भी आप शाइन कर सकते हो, यू कैन गेट नोटिस इन अ वेरी स्मॉल रोल ऑल्सो। आप बस दिखाओ ना जाके, यू नो, कि हाँ मैं छोटा रोल करने के लिए रेडी हूँ, मैं उसमें भी शाइन करूँगा। आपके पास एग्जांपल्स हैं, पूरे के पूरे एग्जांपल हैं, इतने सारे एग्जांपल्स हैं। देयर आर सच सक्सेसफुल एक्टर्स टुडे हु वर डूइंग 1 लाइन 2 सीन्स। या फ्रॉम जयदीप इन रॉकस्टार, नवाज को देख लो आप, राजकुमार को देख लो आप, जयदीप को देख लो आप, मनोज सर को देख लो, विकी को देख लो, मतलब दे ऑल वर ओके बिकॉज दे वर हंग्री, दे वांटेड टू गो एंड से कि कोई कहीं नोटिस कर ले मुझे। करेक्ट। हाँ। आप वो एटीट्यूड, मैं बड़ा ही रोल करूँगा, मैं मीटी रोल करूँगा, मैं ये करूँगा। भाई आई एम टेलिंग यू, छोटे रोल में भी आप शाइन कर सकते हो, यू कैन गेट नोटिस इन अ वेरी स्मॉल रोल ऑल्सो। आप बस दिखाओ ना जाके, यू नो, कि हाँ मैं छोटा रोल करने के लिए रेडी हूँ, मैं उसमें भी शाइन करूँगा। आपके पास एग्जांपल्स हैं, पूरे के पूरे एग्जांपल हैं, इतने सारे एग्जांपल्स हैं। देयर आर सच सक्सेसफुल एक्टर्स टुडे हु वर डूइंग 1 लाइन 2 सीन्स। या फ्रॉम जयदीप इन रॉकस्टार, नवाज को देख लो आप, राजकुमार को देख लो आप, जयदीप को देख लो आप, मनोज सर को देख लो, विकी को देख लो, मतलब दे ऑल वर ओके बिकॉज दे वर हंग्री, दे वांटेड टू गो एंड से कि कोई कहीं नोटिस कर ले मुझे। करेक्ट। हाँ। आप वो एटीट्यूड लेके नहीं बैठ सकते हो कि नहीं यार करेंगे तो बड़ा ही करेंगे, और फिर बड़ा करते हो आप गंदा कर लेते हो। तो मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, बड़ा कर लिया लेकिन उसमें भी क्या तीर मार लिया आपने, तो खराब रोल चुन लिया ना, उसमें आपको शाइन करने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ छोटे रोल में आपको शाइन करने का मौका मिल रहा था, प्लीज वहाँ शाइन हो जाते हैं। बड़े में तो आप बिल्कुल मैट फिनिश के साथ बैठे रहे, वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। और राइटर्स को क्या पता इतना अच्छा लिखते हो? क्या बरेली की बर्फी आपने जो राइटिंग, मैंने पहले बरेली की बर्फी अपने ऑफिस में सुनी, मैं हंस के पागल। और आप जैसे नरेट करते हो, आप एक्टर भी नहीं हो लेकिन आप ऐसे नरेट करते हो, तो वो ये नरेशन की ये कोई टेक्निक है आपको शुरू से आता है? नहीं, मैंने इस पर कभी इतना अटेंशन पे नहीं किया, पर आप इतना आपको मालूम भी नहीं है। बट आई थिंक ये प्रैक्टिस है क्योंकि हम 14-15 साल हर दूसरे दिन क्लाइंट्स को जाकर स्क्रिप्ट ही नरेट कर रहे थे। भले 30 सेकंड की थी, भले 45 सेकंड की थी, भले 2 मिनट की थी, लेकिन नरेशन तो हमको करना ही पड़ता था। और एक दिन में हम लोग 10-10, 12-12 स्क्रिप्ट प्रेजेंट करते थे। तो स्लोली आई थिंक वो आपके इनबिल्ट हो जाता है कि आपको मालूम है कि कहाँ पॉज लेना है, कहाँ वो करना है, और आपको सामने वाले का रिएक्शन देख के भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर उसको ज़्यादा मजा नहीं आ रहा तो उसको ज़्यादा लंबा मत खींचो, आप थोड़ा शॉर्ट रख के कर लो, किसको कितना टाइम देना है, कहाँ पर कितना लंबा आपको नरेट करना है, उस हिसाब से आप नरेट करोगे तो यू हैव टू बेसिकली कस्टमाइज। आपकी राइटिंग का फैन है, आपकी फिल्मों के फैन है, उनके राइटर क्या बोलोगे? बहुत से राइटर भी हैं जो आपको कहानी भेजते होंगे। एक मैंने चीज़ देखी है ना कि पीपल नॉर्मली इट्स वेरी इजी टू फॉल इन लव विद व्हाट यू राइट। अपना बच्चा सबको प्यारा होता है, नो, एंड दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक यू मेक, बिकॉज हम लोग फिर उसमें कमियां ढूंढना छोड़ देते हैं। बच्चे में कितनी भी कमियां हो आप बोलते हैं नहीं हाँ ठीक है, नहीं, वो राइटिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको वो सुधारना ही पड़ेगा। सेकंड थिंग व्हिच आई हैव सीन इज देयर इज अ ह्यूज टेंडेंसी, एंड जो मैं आज तक पढ़ता हूँ मुझे वो दिखता है कि देयर इज अ टेंडेंसी टू टेक इजी वे आउट। यहाँ से यहाँ तक कैसे जाऊँ समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे ही चला जाता हूँ। लेजी, आई विल नॉट कॉल इट लेजी, आई विल कॉल इट ईजी वे आउट, क्योंकि आपको उस पर उतना ध्यान देना नहीं है, क्योंकि वो आपको शायद लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ट्रस्ट मी, अगर वो स्क्रीन प्ले में है तो इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उसको स्क्रीन प्ले में नहीं होना चाहिए। और अगर वो है और वो इंपॉर्टेंट है
तो उसमें आप इजी वे आउट नहीं ले सकते। हम लोग बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, बहुत सारी फिल्टर्स डाल के रखते हैं कि ये पहले हो चुका है, हमें नहीं करना, ऐसा पहले बोला जा चुका है, हमें नहीं बोलना। तो वी पुट सो मेनी कंडीशंस एंड सो मच ऑफ रिगर, ये इलॉजिकल लग रहा है, हमें नहीं करना। यहाँ पर हम थोड़ा इलॉजिकल लग रहा है, लेकिन कैन वी टेक दिस मच ऑफ क्रिएटिव लिबर्टी, वी विल टेक इट। कॉन्शियस डिसीजंस लेने पड़ते हैं, यू नो, यू हैव टू टेक एवरी डिसीजन हैज टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस। तो राइटिंग अगर आप देखोगे ना, लोग बोलते हैं राइटिंग बहुत ही क्रिएटिव चीज़ होती है, एक्चुअली राइटिंग में बहुत लॉजिक भी लगता है, इसीलिए नहीं तो वो हो जाता है कि यार यार ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत सारे टाइम पर रिएक्शन आता है ना, क्योंकि उसको लिखा गया है वैसा सोच के, उस पर पहले ध्यान नहीं देना लॉजिकली। तो वो आई थिंक मेरे ख्याल से राइटिंग हैज टू बी राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन का मिक्स, इट कांट ओनली बी वन साइड, इट कांट ओनली बी क्रिएटिव, इट हैज टू साउंड, पीपल हैव टू बाय इनटू योर आर्गुमेंट। आप बिलीव नहीं करोगे, ये प्रोसेस मैंने इतनी शेयर नहीं करी है, बट चिचोरे में आपको वो मोनोलॉग याद है जब सुशांत ब्रेक्स डाउन, यस, है ना, एंड टू बाय इनटू योर आर्गुमेंट। आप बिलीव नहीं करोगे, ये प्रोसेस मैंने इतनी शेयर नहीं करी है, बट चिचोरे में आपको वो मोनोलॉग याद है जब सुशांत ब्रेक्स डाउन, यस, है ना, एंड ही सेज कूल डैडू ना, मैं कूल डैडू, ये वो जो बॉटल देख रहा है वो मैं राघव के लिए लाया था, उसको बोला था कि जब जिस दिन उसका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन मैं ये हम साथ में पिएंगे बाप बेटे। तो उसको ये तो नहीं बोला कभी कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। सो दिस इज द मिस्टेक वी आर मेकिंग, हम अपने बच्चों को सक्सेस के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन हम फेलियर से कैसे डील करना है उनको उसके लिए कभी तैयारी नहीं करते। ये सीन और ये आर्गूमेंट हमने 5 तरह से लिखा था। अन्नी का आर्गुमेंट कुड हैव बीन एनीथिंग, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल सो दैट पीपल गेट टू नो कि क्या थॉट प्रोसेस था। एक थॉट प्रोसेस ये भी था कि अब हम इसको इस तरह लिखते हैं कि हम एज पेरेंट्स अपने बच्चों पे इनविजिबल प्रेशर डालते हैं। जब वो रात को 3 बजे पढ़ रहा है तो आप जाके उसको चाय देते हो बोल के कि नहीं तू और पढ़ लेट तक, एग्जाम के लिए जा रहा है तो आप उसको दही चीनी खिलाते हो बोल के कि नहीं यू हैव टू डू वेल इन एग्जाम। वी आर पुटिंग इनविजिबल प्रेशर ऑन आवर किड्स। ये आर्गुमेंट के साथ भी हमने ये सीन लिखा था, फिर हमें लगा कि नहीं यार वो मान्यता भी है, ये प्यार भी है, आपकी नजरों में इनविजिबल प्रेशर है, लेकिन somebody in the audience can turn around and say कि क्यों, मतलब अगर 3 बजे तक मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो मैं उसको चाय भी ना दूं, जाके मेरा बच्चा एग्जाम के लिए जा रहा है तो उसको मैं दही चीनी भी ना दूं, वो तो मेरा गुड लक है, यू नो, उसके नर्व्स को काम डाउन करेगा, जो भी आपका रीजन हो। तो हमें लगा कि वी शुड नॉट राइट अ सीन वेयर पीपल इन देयर हेड कैन स्टार्ट काउंटर आर्ग्यूइंग टू योर लॉजिक व्हिच यू आर गिविंग। क्या ये कैसी बात हुई? और जो फिर फाइनली हमने सेलेक्ट किया और जो लिखा गया वो कितना करेक्ट था कि हम अपने बच्चों को सक्सेस के लिए तैयार कर रहे हैं, फेलियर के लिए तैयार कर रहे हैं, एंड जस्ट टाइम। तो दैट फिल्म ना अगर आप देखोगे ना वो हर आदमी के मन में वो कहानी घूमती रहती है, क्योंकि आपकी शायद लाइफ के खुद के एक्सपीरियंसेस भी थे, आपके हॉस्टल लाइफ भी थी, उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग सीख भी थी, इतने मैसेज भी इतना कमाल था। आई थिंक छिछोरे सबके मन में जो नाम बिल्कुल अपोजिट लगता है। शुरू में जब आपको छिछोरे देखो, शुरुआत तो ऐसे हॉस्टल की बदमाशी से होती है एंड देन टक डाइव इनटू अ वेरी सीरियस थॉट। ये भी फिल्म का नाम लूजर्स रखना था, फिर लगा कि बहुत नीश हो जाएगा, शायद मासेस तक कट ना कर पाए, तो फिर उसका नाम छिछोरे रखा हमने। उसका भी एक कास्टिंग में भी आपने मतलब मजेदार हो गया था, चाहे वो ताहिर हुसैन हो चाहे वो निविन हो। निविन का तो एग्जांपल मस्त है। एक एक्टर आके मुझे सरप्राइज करता है, बोलता है कि नहीं मैं इसको ऐसा पिच करता हूँ, तो मैं क्या है ना, यू नो यार मुकेश, हम लोग कितनी वर्कशॉप्स करते हैं। हाँ बहुत। हर एक सीन के ऊपर कॉम्बिनेशन रीडिंग्स होता है हमारा, सोलो रीडिंग्स होता है हमारा, ग्रुप रीडिंग्स होता है हमारा, और वहाँ पर आपको डायनामिक समझ में आती है कि सोलो ये एक्टर अपने कैरेक्टर के बारे में कैसा सोच रहा है, 2 लोगों के साथ ये कैसा सोच रहा है, और ग्रुप में इसकी डायनामिक कैसी है। छिछोरे में हमने सब किया था, हमारे सोलो भी थे, हमारे 2 लोग के साथ भी थे, हमारे ग्रुप के साथ भी थे, क्योंकि हमारे पूरे भसड़ वाले सीन भी थे जिसमें सब लोग थे एक साथ में। उसमें आपको स्लोली समझ में आने लगता है कि इसको ऐसे पिच करेंगे या इसको ऐसे पिच करेंगे, इसको ऐसे पिच करेंगे, और इसको ऐसे अगर आप करोगे तो मतलब सुशांत ने तो मुझे पूरा टेस्ट दिया था भाई, वो उसको कुछ तो MPTP या MD कुछ एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, मैं उसको एक्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें आपको कुछ तो 1 घंटा बैठ के बहुत सारे क्वेश्चन, 550 सवाल कि ये सिचुएशन में क्या करेगा, और उसने मुझे 2 बार करवाया, क्योंकि उसको यंग अन्नी के बारे में भी जानने का था, ओल्ड अन्नी के बारे में भी जानने का था, और मैं उसको बोल रहा हूँ मुझसे पूछ ले मैं बता देता हूँ, मतलब आई हैव रिटन द कैरेक्टर्स, आई टेल यू नो हाउ दे बिहेव, व्हाट दे थिंक। नहीं, ये मेरा प्रोसेस है, मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो वो एक अलग था, उसके बेसिस पे उसने बॉडी लैंग्वेजेस अपने हिसाब से लेके आया, देन ही वुड कम एंड शो मी ये मैं ऐसे करूंगा, ये मैं ऐसे करूंगा, और मुझे बहुत टाइम के बाद मालूम पड़ा, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि द ओल्ड अन्नी was copying your body language 100%। मैं आपको आगे अब आप देख लो ये जो मैं क्रॉस लेगेड बैठा हूँ यहाँ पे, अगर आप सुशांत को नोटिस करोगे वो काफी क्रॉस लेगेड बैठता है वहाँ पे, ओल्ड जो हॉस्पिटल के बाहर बैठा, या एंड लेटर ऑन आई आस्क्ड हिम आल्सो, ही सेड यस आई वाज कॉपीइंग योर बॉडी लैंग्वेज बिकॉज़ आई नीडेड समबडी टू गेट द बॉडी लैंग्वेज इन द मैनरिज्म, थोड़ा झुक के बैठता है, थोड़ा सा लीन है, तो ऑल दोस थिंग्स ही डिड। सो नाउ दिस इज समथिंग एन एक्टर इज ब्रिंगिंग वैल्यू टू द रोल। आमिर सर ब्रॉट सो मच ऑफ वैल्यू टू महावीर सिंह जी, यू नो, कि मैं ये करूंगा, ही एग्रीड टू पुट ऑन वेट, यू नो, एंड ही लर्नड हरियाणवी। सो यू it's a two-way process यार, it can't just be कि मैं डायरेक्टर हूँ मैंने बोला ऐसा कर लो, नहीं यार, you know, it's always a process, like sometimes, like say for example when you're working with kids में क्या होता है, what you're